हेलो क्लास, मैं स्नेहा आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल अतुल स्नेह पर। यहाँ पर मैं शाश्वत क्लासेस ले रही हूँ जो कि क्लास 9th का साइंस स्टार्ट किया है मैंने सबसे पहले, और उसमें चैप्टर 7 मोशन के जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो सॉल्व करा रही थी इसकी प्रीवियस क्लास में। आप मेरे चैनल पर उसका लिंक और वीडियो देख सकते हैं। हम पहला क्वेश्चन कर चुके थे, हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू द अदर एंड बी। कोई जोसेफ है जो कि वॉक कर रहा है कहाँ से, एक एंड ए से एंड बी तक, ऑफ अ स्ट्रेट 300 मीटर। इसमें यह है कि ए से बी तक का जो डिस्टेंस है स्ट्रेट 300 मीटर है, तो यहाँ ये डिस्टेंस हमने लिख दिया 300 मीटर ए टू बी। इसको टाइम कितना लग रहा है, आगे लिखा हुआ है इन 2 मिनट 30 सेकेंड्स। तो ए टू बी 300 मीटर उसने कवर किया 2 मिनट 30 सेकेंड्स। और अगर सेकेंड्स में बात करें तो ये टोटल हो जाएंगे 150 सेकेंड्स। अच्छा, आगे क्या कहा है, दैट टर्न्स बैक टू सी। चलिए हम इसको ऐसा बना लेते हैं, ये पॉइंट ऐसा बना है, ठीक है। अभी ये नहीं था, ठीक है। ए से बी 300 मीटर है। अब उसने बोला है कि ए से बी पहुंचने के बाद वो टर्न बैक होता है, इस पॉइंट से कैसा आता है, बैक आता है। कहाँ तक बैक आता है, एक पॉइंट सी तक बैक आता है, ठीक है। इसका डिस्टेंस इन्होंने दिया है, टर्न्स बैक टू सी इन 1 मिनट। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने एक डेटा और दिया था जो कि था आपका 100 मीटर। मैंने क्वेश्चन में लिखना शायद भूल गई हूँ। तो ये 100 मीटर आता है कितनी देर में, 1 मिनट में। अब उन्होंने पूछा है आपको निकालना है एवरेज स्पीड ए टू बी तक और एवरेज वेलोसिटी ए टू सी तक। तो हम निकालते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, दोनों केसेस में निकालेंगे, ए टू बी और ए टू सी। अच्छा, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस हमें पता है कितना है, ए टू बी में 300 मीटर है, ये पूरा कंप्लीट कितना दिया गया है, 300 मीटर। तो हम लिखेंगे 300, और टोटल टाइम भी दिया गया है, कितना कवर लिया था उसने, 150 सेकेंड लिया था। तो हमारे पास कितना आ जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ तक, ए से बी तक। अब हम आते हैं ए से सी तक एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड ए से सी तक कितनी होगी, ए टू सी। ए टू सी टोटल डिस्टेंस कितना है, ए टू सी टोटल डिस्टेंस। अभी हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट की नहीं बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट में क्या लेते हैं हम, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। अभी हम डिस्टेंस देखेंगे तो उसमें ए से सी तक कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक। पहले तो वो बी तक कवर किया था उसने 300, देन वो सी पे आया था 100। तो 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 400। तो हमारे पास कितना डिस्टेंस आ गया, 400। टाइम उसको कितना लगा, 300 को कवर करने में 150 सेकेंड। 2 मिनट 30 सेकेंड को हमने सेकेंड्स में चेंज किया, 150 सेकेंड। और बी से सी 100 मीटर था जो कि उसको कवर करने में 1 मिनट। तो 150 प्लस 60 कितना हुआ, 210, है ना। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1.9। क्या आ जाएगा ये, मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड, ठीक है, ए टू बी 2 मीटर पर सेकेंड, एवरेज स्पीड ए टू सी 1.9 मीटर पर सेकेंड। अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकल के आएगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम यही चीज ए टू बी निकालें तो ए टू बी तो सेम रहेगा, क्योंकि ए टू बी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो 300 ही है, और टाइम टेकन कितना है, वही 150 सेकेंड्स। कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी, अब देखना आप, अब रीडिंग चेंज हो जाएगी ए टू सी में। ए टू सी क्या कहता है, ए टू सी अभी हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, कितना हो गया ये 100। इसने बोला था कि ए से बी 300 गया, बी से सी जब आया तो कितना हुआ, 100 मीटर हुआ।
तो A से C के बीच में हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना आ गया, 200 बचा। ये 300 माइनस 100 दैट इज 200। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 200 अपॉन टाइम टेकन कितना है, टाइम उसको कितना लगा, टाइम तो वही लगा 210 सेकेंड्स। टोटल किया ना, ये 1.5 मिनट प्लस ये 1 मिनट, तो आंसर कितना आएगा 0.95 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। क्वेश्चन का ट्रांसलेशन बताती हूँ डायरेक्टली, इतना जगह भी नहीं है मेरे बोर्ड पे, तो मैंने क्वेश्चन शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है कि अब्दुल जो है वो ड्राइव कर रहा है स्कूल तक के लिए 20 किलोमीटर पर आवर से, 20 किलोमीटर पर आवर उसकी क्या थी, स्पीड थी। अभी क्या है, उसने रिटर्न ट्रिप ली, स्कूल से वो रिटर्न आता है 30 किलोमीटर पर आवर की ट्रिप पर आवर की वेलोसिटी से, क्योंकि उसको ट्रैफिक कैसा मिला, कम मिला। तो जाते हुए उसकी स्पीड क्या थी 20 किलोमीटर पर आवर और आते हुए कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। अब आपको कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड पूरी ट्रिप की कितनी रही। तो वेरी ऑब्वियस कि आपको पूरी ट्रिप का क्या पता होना चाहिए, डिस्टेंस पता होना चाहिए कि स्कूल जाते तक उसका कितना, जो अब्दुल है सपोज वो अपने घर से जा रहा है, ठीक है, अपने होम से जा रहा है कहाँ पे, स्कूल, ठीक है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस और प्लस जब वापस घर तक आ रहा है तो ये डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस होगा उसकी टोटल ट्रिप का, और ये अलग अलग जो टाइम इंटरवल लगा है वो टोटल टाइम होगा। तो हम कैलकुलेट करते हैं इसको। सबसे पहले सपोज हमारे पास क्या दिया गया है, 2 स्पीड्स दी गई हैं, तो हमें निकालना है टाइम। डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा, घर से स्कूल तक का डिस्टेंस स्कूल से घर तक का सेम रहेगा। तो पहले हम पहला टाइम देखते हैं कितना हुआ। सपोज उसने t1 टाइम क्या है, जो डिस्टेंस था आपका कितना d डिस्टेंस था घर से स्कूल का, d डिस्टेंस अपॉन जो पहली वेलोसिटी थी। अच्छा ये कैसे आ गया, ये ऐसे आ गया कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी अपन को पहली स्पीड दी गई है, डिस्टेंस सेम रहेगा और टाइम कितना रहेगा t1, मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहले के लिए हमने निकाला, इसको यहाँ पे हम एक्सचेंज कर देंगे, पुटअप कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, स्पीड कितनी दी गई है 20 d अपॉन t1, और हमने यहाँ से क्या निकाल लिया t1 इज इक्वल टू d अपॉन 20। t2 कौन सा टाइम है, t2 टाइम वह टाइम है जिसमें उसने रिटर्न ट्रिप ली थी, तो d अपॉन 30 हो जाएगा, वो भी ऐसे ही आ रहा है। s2 दैट इज डिस्टेंस है ना, सॉरी स्पीड 2 जो कि रिटर्न ट्रिप की स्पीड थी, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम t2 दैट इज 30 इज इक्वल टू d अपॉन t2। यहाँ से हमने ये वाली चीज़ लिख ली, ये कोई नीडफुल नहीं है, आपने ये डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। अब हमें टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करना है। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, जाते हुए का d, जाने में जितना डिस्टेंस कवर किया, आते हुए का d जो आने में कवर किया, डिवाइडेड बाय ये t1 और t2 है, 2 टाइम है, जाने में टाइम लगा, आने में टाइम लगा, अलग अलग स्पीड से गया था, पहले 20 किलोमीटर पर आवर से गया था, लौटते में 30 किलोमीटर पर आवर थी, तो दोनों का टाइम अलग अलग आएगा। वही हमने यहाँ लिखा है, तो t1 अपॉन t1 प्लस t2 कर दिया। इसको और एलाबोरेट करके लिखेंगे तो 2d अपॉन t1 की वैल्यू थी d अपॉन 20 और ये है d अपॉन 30। इसको अलग से सॉल्व कर लो तो क्या आ जाएगा, 2d अपॉन 3d प्लस 2d अपॉन कितना आ जाएगा 60, करेक्ट। तो ये आ जाएगा आपका 2d अपॉन 5d और ये 60 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये हमको क्या आंसर दे देगा 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। 5 से ये 12 टाइम्स कटेगा और 12 का जो दुगना होता है कितना होता है 24 होगा, तो ये 24 किलोमीटर पर आवर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, जाते हुए की स्पीड अलग दी थी, आते हुए की अलग दी थी, हमने उस इक्वेशन को टाइम के टर्म्स में डेवलप करके सॉल्व आउट कर दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।
इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक मोटर बोट है जो कि स्टार्टिंग में रेस्ट में थी, फिर ये जब चलना स्टार्ट करती है तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का इसमें क्या आ जाता है, एक्सेलरेशन आ जाता है। और ये कब तक चलता है एक्सेलरेशन, 8 सेकंड्स तक चलता है, 8 सेकंड्स तक। तो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इस सिनेरियो में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। एक सिंपल सी चीज़ है, एक नाव है जो कि स्टार्टिंग से चली और उसने एक्सेलरेशन पकड़ लिया और एक्सेलरेशन पकड़ के कितनी देर तक चलती रही, 8 सेकंड्स तक। तो कितनी दूरी तय की होगी। तो हमारे पास मोशन की 3 इक्वेशंस थी, आपको याद दिला देती हूँ। एक तो थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें हमें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के बीच में रिलेशनशिप पता था। दूसरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और जो थर्ड थी दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस, और हमारे पास नोन क्या क्या है, u नोन है क्योंकि उन्होंने बोला स्टार्टिंग में कैसी थी, रेस्ट में थी, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। इसका मतलब क्या निकला, जब भी ये रेस्ट वर्ड आए ना आपको u इज इक्वल टू 0 लेना है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर रेस्ट में कोई चीज़ है उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, 0। तो आपने u इज इक्वल टू 0 ले लिया। अच्छा, जब स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आए तब u इज इक्वल टू 0 लीजिएगा, और जब जाके रेस्ट में हो जाए कि चलते चलते रुक गई, चल रही थी 5 किलोमीटर पर घंटे से और फिर रुक गई, तब v इज इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो रेस्ट वर्ड के साथ 0 आएगा, अब वो स्टार्टिंग में है या एंडिंग में है। तो u इज इक्वल टू 0, हाँ ये इक्वेशन हम फिट कर सकते हैं क्योंकि हमें सिर्फ s कैलकुलेट करना है, हमारे पास a है, t है, u है, तो हम इजीली इसको पुटअप कर सकते हैं। यही इक्वेशन पुटअप जब करेंगे तो 0 मल्टीप्लाइड बाई टाइम दैट इज 8 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू 8, और ये कितना दे देगा, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ से ये 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये इसको हम 4 टाइम्स कट कर देंगे तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट विल गिव अस 96, ठीक है, 96 मीटर डिस्टेंस, करेक्ट। यही फाइंड आउट कर रहे थे हम। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक ड्राइवर है जो 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होता है अपनी कार लेके, फिर वो ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी कार स्लोज डाउन होती है और कितनी देर में जाके रुकती है, 5 सेकेंड्स में जाके रुकती है। दूसरा ड्राइवर भी है जो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है और वो भी ब्रेक अप्लाई करता है तो उसकी गाड़ी स्लोज डाउन होती है, मतलब रेटार्डेशन में जाती है, नेगेटिव एक्सेलरेशन में जाती है और जाकर के रुकती है 10 सेकेंड्स में। हमको स्पीड वर्सेस टाइम या वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ड्रॉ करना है इस क्वेश्चन में, और ये बताना है कि जब ब्रेक अप्लाई किया तो किस कार ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। वैसे प्रैक्टिकली देखा जाए तो जिसकी स्पीड ज़्यादा थी जब वो स्लो करेगा, भले ही वो रुका है पर उसका ही डिस्टेंस ज़्यादा कैलकुलेट होगा। आप बाकी चेक करिए आंसर से क्या आता है। तो इसको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें ये जो है 52 किलोमीटर पर आवर, इसको चेंज करना है किसमें, मीटर में। 52 किलोमीटर पर आवर को क्या करना है, मीटर में। तो हमें पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। ये कैसे आया, 60 मिनट होते हैं 1 घंटे में, है ना, और 1 मिनट में कितने, 60 सेकेंड्स होते हैं। अच्छा, तो वही आप जो बचपन में करते थे, चूंकि इसलिए वाला समझ लीजिए या डायरेक्ट समझ लीजिए कि 52 किलोमीटर में कितने, फिर 52 किलोमीटर पर आवर को हम मीटर में कैसे लिखेंगे, 52 मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई 1 आवर, 1 मल्टीप्लाइड बाई कितने, 3600 सेकेंड्स, ठीक है, जो कि आ जाएगा 14.44 सेकेंड। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। ये जो 1000 है, ये जो 3600 है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास आता है 5/18। जब इसको आप और काटेंगे ना, ये 2 0 और ये ऐसे कटता जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5/80। दिख ही रहा है ये, है ना। 2 से ये 5 टाइम्स कटेगा और ये 18 टाइम्स कटेगा। तो
इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे, कैसे? 52 मल्टीप्लाइड बाई 5/18 इज इक्वल टू 14.42। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। इसमें एक और चीज है जो मैं अच्छे से आपको लिख के बता देती हूँ। जब भी हमें किलोमीटर से मीटर में चेंज करना होता है ना, तो हम मल्टीप्लाइड बाई 5/18 करते हैं, और जब भी मीटर से किलोमीटर में चेंज करना होता है तब हम मल्टीप्लाइड बाई 18/5 करते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक है। तो पहले को हमने चेंज कर लिया था, हमारे पास वैल्यू आ गई थी 14.44। अब हमें दूसरे ड्राइवर की जो स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर, उसको चेंज करना है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 5/18, और इससे कितना मिल जाएगा हमारे लिए? इससे आंसर आ जाएगा आपका 0.83। ठीक है। अब हम बात करते हैं किस चीज की? ग्राफ की। अब हमें ड्रॉ करना है इसका ग्राफ। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम एक स्केल ले लेंगे। ठीक है। यहाँ पे हमने 1 बनाया, 2, 3, 4, इक्वली बनाइएगा आप ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक है। यहाँ पे आप 5, 10, 15, 20 सो ऑन। ये आपका हो गया वेलोसिटी वाला स्केल, और ये आपका हो गया टाइम वाला स्केल। अब हम पहले वाले के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले वाले में हमें पहले ड्राइवर की स्पीड कितनी मिली थी मीटर पर सेकंड में? 14.44, और टाइम कितना ले रहा था वो? 5 सेकंड, है ना। दूसरे वाले में हमें कितनी स्पीड मिली थी आपकी? 0.83 मीटर पर सेकंड, और वो टाइम कितना ले रहा था? 10 सेकेंड्स, है ना। तो यही हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। पहले वाले का 14.44 कहीं यहाँ आएगा, और उसको टाइम कितना लगा स्टॉप होने में? 5 सेकेंड, तो वो यहाँ आया। इस पॉइंट को हम ए दे देते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन ओ है, और इसको हमने बी दे दिया। जो 5 सेकेंड्स पे है वो हमने बी दे दिया। सेकेंड केस में 0.83, तो 0.83 को कैसे पुटअप करेंगे? ये 1 से नीचे जाएगा, 0.83, और ये 10 सेकेंड्स में रुका, तो इसको हम दे देते हैं सपोज ए डैश नाम, और इस 10 सेकेंड्स को बी डैश। ये हमने क्यों लिख लिया? क्योंकि अब हमें नेक्स्ट में फाइंड आउट करना है कि विच ट्रेवल्स लॉन्गर, कौन सी कार ने लॉन्गर ट्रेवल किया ब्रेक अप्लाई करने के बाद। तो हमें पता है कि हम वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछली वाली क्लास में भी बताया था कि इन दोनों का जो है एरिया, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ, क्योंकि d इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। सिंपलेस्ट फॉर्म में यही होता है। तो इस ग्राफ में हमें वेलोसिटी और टाइम का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, तो हमें क्या करना होगा? उसका एरिया कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, और वही हमें फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम जिस ड्राइवर की स्पीड कितनी थी? 14.44 मीटर पर सेकंड थी, उसका कैलकुलेट करेंगे। तो उसका कौन सा ट्रायंगल बन रहा है? 5 सेकेंड्स तक वाला, ये वाला ट्रायंगल। ठीक है। इसका एरिया कैसे लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ए ओ बी कितना आ जाएगा? 1/2 क्या होता है? एरिया बेस और हाइट का मल्टीप्लिकेशन होता है आपका किससे? 1/2 से। तो यहाँ से निकल के आया 1/2 मल्टीप्लाइड बाई ओ ए, जो कि है 14.OA, ऐसे लिख लो, मल्टीप्लाइड बाई ओ बी। ठीक है, दैट इज 1/2, और ये अपने पास है 14.44, और ओ बी है 5 सेकेंड। तो यहाँ से हमें मिल गया 36 मीटर, है ना। पहला जो हमारा एरिया आया या डिस्टेंस आया, कितना आया? 36 मीटर आया। दूसरे केस के लिए हमें क्या निकालना है? दूसरे वाले ट्रायंगल का, जो कि कौन सा ट्रायंगल हुआ? जिसने ये 0.33 कर, ये है ना, ये 1 था, 1 से कम में 0.83 डिस्टेंस था, तो ये दूसरा वाला आएगा, 10 सेकेंड्स तक गया था। तो इसमें क्या लिखेंगे हम? एरिया ऑफ ए डैश ओ बी डैश। इसमें भी 1/2 ए मल्टीप्लाइड बाई ए डैश ओ और मल्टीप्लाइड बाई ओ बी डैश,
ऐसा लिख लो ओ ए डैश, ठीक है। दैट इज 1/2 मल्टीप्लाइड बाय कितना था 0.83 मल्टीप्लाइड बाय 10, इसका आंसर आ जाएगा 4.15 मीटर। तो हमें देख के ही समझ में आ रहा है कि 36 ज़्यादा है, इसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है फर्स्ट वाले ट्रायंगल का, मतलब पहले वाले ड्राइवर की स्पीड वाला। तो उसका आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का 36, मतलब पहले वाले ड्राइवर ने जो है लॉन्गर डिस्टेंस कवर किया। सो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक ग्राफ दिया गया है, ए बी सी 3 ड्राइवर हैं, जो डिस्टेंस और टाइम इनका दिया गया है कि वो कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर कर रहे हैं। ये कैसे बताया गया है, ग्राफ के थ्रू बताया गया है। तो ए बी सी 3 ड्राइवर हैं और उनका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ अपन को दिया गया है। ये डिस्टेंस की एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस पे टाइम की एक्सिस है। इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है कि सबसे ज़्यादा तेज, सबसे ज़्यादा फास्टर कौन चल रहा है। तो हमें ग्राफ से ही समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा स्लोप जिसके में आएगा, सबसे ज़्यादा स्लोप किसके में आ रहा है, बी के में आ रहा है। जिसके में सबसे ज़्यादा स्लोप आता है उसी का क्या होता है, वो सबसे ज़्यादा फास्टर चल रहा होगा, क्योंकि वही वैल्यू तो ज़्यादा आएगी। जो फास्ट है मतलब उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, वो हम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब जिसके में स्लोप ज़्यादा है दैट मीन्स कि वहाँ पर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो कैसा आ रहा है, सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा फास्टर कौन हुआ, इसका आंसर हो जाएगा बी वाला ड्राइवर सबसे ज़्यादा फास्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन में है कि क्या वो तीनों सेम पॉइंट पे हैं, कभी कभी तीनों एक दूसरे को क्रॉस किए हैं एक साथ। तो ग्राफ में भी दिख रहा है कि कहीं नहीं किए हैं। यहाँ पे कौन क्रॉस कर रहा है, बी और ए क्रॉस कर रहा है, यहाँ पे बी और सी कर रहा है, यहाँ पे ए और सी कर रहा है, लेकिन तीनों एक साथ नहीं किए। तो इसका आंसर क्या होगा, नो, दे आर नॉट क्रॉसिंग एट एनी पॉइंट, है ना। फिर आता है सी क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने बोला है हाउ हैज सी ट्रेवल्ड व्हेन बी पासेज ए। इसका मतलब है जब बी ने ए को क्रॉस किया, बी और ए कौन से हैं, ए वाली लाइन ये है और बी ये है, मतलब इस पॉइंट की बात हो रही है। बी ने जब ए को क्रॉस किया तब सी कितना चल चुका था, उनका क्वेश्चन ये है। तो हम कैसे निकालेंगे, मतलब इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, सी की वैल्यू निकालना है। इतना ही तो चला है ना सी, ये डिस्टेंस की एक्सिस है, तो सी कितना चला होगा, इतना चला होगा। और ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बहुत ही आसान है, आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगा। ये ए वाली लाइन है, ये बी वाली लाइन है, ये जब दोनों ने क्रॉस किया तब सी ने कितना चला, तो सी तब कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो सी कहाँ है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, जब आप क्वेश्चन बुकलेट खोलेंगे और इसमें ये ग्राफ देखेंगे तो ये जो यहाँ पे 4, 8 और 12 दिया गया है, इनके बीच में 7 यूनिट्स दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पार्ट्स दिए गए हैं। तो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/7। टोटल 4 है और एक हिस्सा है 7 का, तो हमारे पास एक पार्ट की वैल्यू कितने, मतलब टोटल जो है, जो टोटल डिस्टेंस है वो 4 है और एक यूनिट उसके अंदर एक डिवीजन बना है 7 का, कुछ ऐसा। ये सपोज ये पूरा जो है हमारे पास 4 है और 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें ये एक ब्लॉक निकालना है। ये क्या होगा, टोटल 5 डिवाइडेड बाई 7, टोटल 4 डिवाइडेड बाई 7, तो एक ब्लॉक कितने का हो गया, 4/7। ये हमने एक रीडिंग निकाल ली कि हमारे पास एक ब्लॉक है 4/7। अब अच्छा सी यहाँ पे कितना था, यहाँ से चल के 16 था यहाँ पे, है ना। ये वैल्यू कितनी है इसकी, 8 है, 16 नहीं सॉरी 8 है। ये वैल्यू कितनी है, यहाँ पे हमें 8 पता है, तो ये हमें 8 पता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमें पता है ना, और एक ब्लॉक भी हमें पता है, तो हम बीच का आराम से कैलकुलेट कर लेंगे। कैसे करेंगे, 8 - 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, हमने ये माइनस कर दिया और यहाँ तक की वैल्यू निकाल ली। दैट विल गिव अस 5.71। तो इसका कितना आ गया, 5.71 मीटर्स। सी कितना था, 5.71 मीटर्स, करेक्ट। तो नेक्स्ट करेंगे, मेरे ख्याल में मैंने इसमें यूनिट
किलोमीटर्स में दी गई है क्वेश्चन में, इसको हम किलोमीटर लिखेंगे, 5.71 किलोमीटर। अब सेकंड इन्होंने पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई बी व्हेन ए पासिस सी, यही होगा आई थिंक सो, कि जब ए ने सी को पास किया तब बी का डिस्टेंस कितना था, तो बी का डिस्टेंस कुछ इतना था, है ना। तो ये कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, ये हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, कि यहाँ से इतना कितना डिस्टेंस। अच्छा, ये एक स्केल है, अपन को क्यों ये 4/7 मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि ये डायरेक्टली कितना है ना। ये एक स्केल दिया गया है और एक खंड की वैल्यू है 4/7। तो जब हम यहाँ पे कुछ अलग रीडिंग मिलती है जो फिक्स स्केल में नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालना पड़ता है, उसको जो है खंड के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, ब्लॉक के साथ, जो एक ब्लॉक की रीडिंग आई थी। तो यहाँ पे जब इसने क्रॉस किया, किसने, ए ने सी को जब क्रॉस किया, तब बी कितने डिस्टेंस पर था, तो ये यहाँ पे 9 है यहाँ पे वैल्यू, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 4/7, तो इससे आंसर मिल जाएगा अपन को 5.14 किलोमीटर। आई होप आप सबको कहा है कि एक बॉल है जो फ्रीली ड्रॉप हो रही है, जेंटली ड्रॉप हो रही है, कहाँ से, एक हाइट से, 20 मीटर की हाइट से, ठीक है, 20 मीटर की हाइट से जो है एक बॉल गिर रही है, उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है कितने रेट से, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फिर इसमें इन्होंने बोला है कि आपको फाइंड आउट करना है कि जब वो ज़मीन पर टकराएगी तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरी बात उसको कितना टाइम लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम देखते हैं हमें क्या फाइंड, यू दिया गया है, यू मतलब जिस वेलोसिटी से वो गिर रहे, मतलब फ्रीली फॉल हुई है, तो स्टार्टिंग में तो 0 ही रही होगी, फिर गिरते टाइम उसकी वेलोसिटी बढ़ी है, तो u इज इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन दिया गया है, द रेट एट विच वेलोसिटी इंक्रीजेज, कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसके साथ हमें फाइंड आउट करना है फाइनल वेलोसिटी एज वेल एज टाइम। हमारे पास मोशन की इक्वेशंस थी, हम मोशन की इक्वेशंस इसमें पुट करके देख सकते हैं। कौन सी इक्वेशन लगेगी, इसमें हमारे पास 3 इक्वेशन थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2af। यहाँ से कुछ फाइंड आउट हो सकता है क्या, लेट मी चेक। सेकंड हमारे पास जो था दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पे हमारे पास v भी अननोन है, t भी अननोन है, तो इसको भी जाने देते हैं। थर्ड जो थी दैट इज s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास डिस्टेंस तो दिया गया है ना, डिस्टेंस दिया गया है, कितना दिया गया है, 20 मीटर जो हाइट दी गई है, इसी को लगा देते हैं, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, u इंटू टी, यू तो 0 है, तो पहला टर्म तो 0 हो जाएगा, दूसरा है हाफ इंटू ए दैट इज 10, और t जो कि हमें फाइंड आउट करना है, और s कितना है, 20 मीटर, तो 20 इज इक्वल टू 2 से 5 टाइम्स कटेगा तो कितना आ जाएगा, 5t स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा, ये 4 टाइम 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 सेकेंड्स। तो टाइम तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमें v निकालना है, आराम से इस फॉर्मूले में पुटअप करके निकाल सकते हैं। v इज इक्वल टू यू जो कि 0 है, a जो कि 10 दिया गया है, t जो कि 2 है, तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 20 सेकेंड, वो सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बॉल गिर रही है, उसकी हाइट दी है, जिसका मतलब वो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है, नीचे जाके टकराई है तो कितने वेलोसिटी से टकराई है, 20 मीटर पर सेकेंड की। स्टार्टिंग में तो शून्य रही होगी, इसलिए हमने u को 0 लिया है, और उसका वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज हुई है, उसकी रेट, दैट मीन्स दैट इज द एक्सेलरेशन गिवन, है ना। देखते हैं नेक्स्ट। सो बच्चों, आज की हमारी क्लास के लिए इतना ही। अभी बचे हुए हैं 3 क्वेश्चन, जिसमें एक थ्योरी क्वेश्चन है और 2 आपकी ग्राफिकल क्वेश्चन है। ग्राफिकल क्वेश्चन में डिजिटली आपको बताऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे लगता है पिक्टोरियली उतने अच्छे से नहीं बता पा रही हूँ, है ना। और बाकी जो थ्योरी क्वेश्चन है वो मैं जब नेक्स्ट क्लास लूँगी उसमें कवर करूँगी।
So thank you all, or give me suggestions whatever you want. Which subjects do you want to be continued from my side? So tell me freely, and thank you so much for watching, and like, share and subscribe. सो बच्चों, आज की हमारी क्लास में इतना ही। अब 3 क्वेश्चंस बचे हुए हैं। एक थ्योरी क्वेश्चन है और 2 आपके ग्राफिकल क्वेश्चन हैं। ग्राफिकल क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगी कि आपको डिजिटली बता पाऊँ, और थ्योरी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कर दूंगी। बाकी आप इसके बाद कौन से टॉपिक्स चाहते हैं, कौन सी यूनिट में स्टार्ट करूं, फील फ्री एंड टेल मी वॉट एवर यू वॉन्ट टू बी कंटिन्यूड फ्रॉम माई साइड। ओके, एंड दैट्स ऑल। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.